हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा दिक्कत ही रहता है रेंज निकालने में। ठीक है, फंक्शंस में डोमेन निकालने के लिए तो एक प्रॉपर मेथड्स तुमको बता देते हैं जिस इनइक्वालिटीज से तुम निकाल लेते हो। लेकिन जब हम रेंज की बात करते हैं ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि कैसे निकालते हैं हम रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इसको ना थोड़ा सा ढंग से तुमको समझना है, और ऐसा ऐसा चीज हम तुमको बताएंगे जिससे कि रेंज तुम यूं ही निकाल पाओगे, बिना कैलकुलेशन का भी बहुत सारा रेंज तुम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को तुम लास्ट तक देखना। हम बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारा मेथड्स तुमको इसमें बताने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना। सो डोमेन निकालने के तुमको आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा किसी भी फंक्शंस का। सो हम लोग इसको दो मेथड से देख रहे हैं। एक तो हम ग्राफिकली भी देखेंगे, और एक हम जो मैथमेटिकल तरीका बताएंगे जिसमें दो चार मेथड्स बताएंगे वो भी तुमको बताएंगे। ठीक है, सो देखो ध्यान से कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, एक चीज तो तुम इसमें ध्यान से देखो कि जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, राइट। और ये फंक्शंस का डोमेन हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये a से लेकर के b के बीच में डिफाइन है। ठीक है ना, a से b के बीच में डिफाइन है। तो यहाँ पर a सेट जो है, जो सेट a है, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब a सेट के हर एलिमेंट्स से y का जो वैल्यू मिलेगा वही रेंज होगा। ये चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मतलब फिर से हम देख रहे हैं कि जैसे सेट्स में क्या होता है कि अगर हमको A में सर्टेन एलिमेंट्स दिया हुआ, सपोज करो कि A का सेट ये है और B का सेट ये है। A में जो एलिमेंट्स है वो है x1, x2, x3, x4, और B में एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4, y5। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कह रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब x1 का जो इमेज होगा वो y1 है, x2 का जो इमेज है वो y2 है, x3 का इमेज भी y2 है, और x4 का इमेज जो है वो y3 है। ठीक है ना। सो एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज इमेज इन बी, और ये जो B का पूरा सेट है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है ना। तो A का पूरा सेट तो डोमेन का सेट है, और B का जो टोटल सेट है वो कोडोमेन है। तो रेंज क्या हुआ? तो रेंज इज दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट B व्हिच हैज प्री इमेज इन A। इसका मतलब क्या हुआ कि B सेट के वो एलिमेंट्स जो किसी न किसी का इमेज है A के एलिमेंट्स का। ठीक है, मतलब x1, x2, x3, x4 का जो वैल्यू है, जो इमेज है, वही उसका रेंज है। मतलब अगर हमको यहाँ पर कोई y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें हम x1 पुट किए तो हमको y1 आया, x2 पुट किए तो y2 आया, x3 पुट किए y3 आया, एंड x4 पुट किए तो y4 आया, राइट। तो हमें जो रेंज कर रहा है, तो उस केस में जो रेंज होगा वो y1, y2, y3, y4 होगा। मतलब इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। अगर हमको A का सेट दिया हुआ है, और ऑब्वियस है कि A में जो एलिमेंट्स है वो अगर फाइनाइट हो, मतलब जिसको तुम जान रहे हो कि दो चार एलिमेंट्स ही है, तब तो तुम उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और तुमको रेंज निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको A में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो और ये इंटरवल्स में दिया हुआ हो, A जो है वो किसी इंटरवल्स में दिया हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि -5 से लेकर के -5 से 6 तक है, या 2 से लेकर के इन्फिनिटी है, या -इन्फिनिटी से सम एलिमेंट्स तक, सम नंबर्स तक है, या हम कोई भी एक इंटरवल्स बोलते हैं। इसका मतलब है हमको इनफाइनाइट वैल्यू है, तो उस केस में तो हम ऐसे वैल्यू पुट करके नहीं देखेंगे ना। तो इसमें सर्टेन रूल्स है, सर्टेन तुमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इससे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक तो मैथमेटिकल तरीका बताएंगे। ग्राफिकली अगर तुम देखोगे तो कह रहा है कि जो x का एलिमेंट्स है और y के जो वैल्यूज हैं उसको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर हम लोग अरेंज कर देते हैं, और इसी को हम लोग ग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये x जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर हम डोमेन को अरेंज करेंगे।
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमको y का वैल्यू होगा वही हमारा रेंज होगा। तो अगर हमको कोई ग्राफ सपोज करो कि इस तरह से हमको आ रहा है, तो ये जो जहां से शुरू हुआ मतलब ये वाला पॉइंट्स अगर x बराबर a है और ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ये पॉइंट्स x बराबर b है, ठीक है ना। हम ऐसे ही कोई ग्राफ बना लिए y बराबर fx का। तो तुम्हें कह रहा है कि अगर x बराबर a और x बराबर b के बीच में जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कहीं पर भी हो सकता है, बाय द वे यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर दिख रहा है। अगर इस तरह से कोई पॉइंट्स आ रहा हो और ये पॉइंट्स अगर C है और ये पॉइंट्स D है और C और D के बीच में जितना भी पॉइंट्स है वो सारा फंक्शंस का वैल्यू अपीयर हो रहा है, मतलब A से B तक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका जो रेंज है वो C से लेकर के D होगा, जो फंक्शंस का मिनिमम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जो y का वैल्यू होगा वही उसका रेंज होगा। मतलब अगर हम ग्राफ बनाने के लिए सीख जाते हैं फंक्शंस का तो उससे बेटर कुछ नहीं है जिससे हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम हर फंक्शंस का ग्राफ नहीं जानते हैं, ठीक है, या निकालना बहुत आसान नहीं है हर फंक्शंस का। कुछ फंक्शंस का तो बहुत आसान है लेकिन हर फंक्शंस का ग्राफ तुम सोचोगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम ईच एंड सारे फंक्शंस के बारे में बताएंगे, कहाँ पर हम ग्राफ यूज करेंगे, कहाँ हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे, कहाँ हम कैलकुलस यूज करेंगे, क्या यूज करना है, और बहुत आसानी से तुम रेंज सीख जाओगे। तो इस केस में जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शंस हम बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शंस का जो मिनिमा है एब्सोल्यूट मिनिमा और जो मैक्सिमा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसी को रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हमको डोमेन दिया हुआ है x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक, तो उसमें जो फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा वही उसका रेंज होगा। तो अब है कि ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए तुमको ना ग्राफ जानना जरूरी है या और भी टर्म्स हमको जानना जरूरी है। तो हम 2-4 ग्राफ के थ्रू तुमको बता रहे हैं और फिर उससे हम रेंज निकालने के लिए तुमको सिखाएंगे। तो देखो इसमें तुमको क्या क्या ग्राफ आना जरूरी है, ठीक है। तो एक ठीक है, सबसे पहले तो तुमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आना जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का मतलब y बराबर ax प्लस बी टाइप का अगर है, ये एक लीनियर टर्म्स है, y बराबर ax प्लस बी। ax प्लस बी का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो हमें क्या करना है कि ये जैसे ही x में लीनियर है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। x बराबर 0 पुट करके y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x बराबर 0 पुट करेंगे तो y b हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर आ गया 0, b, और सिमिलरली y 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लो जो हो जाएगा -b/a, 0, और ये दोनों लाइन को तुम इस तरह से मिला दो। ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का तुम्हें पता होगा कि इसका जो डोमेन है वो भी r है और इसका जो रेंज है वो भी r है, ठीक है ना। सो y बराबर ax प्लस b का जो रेंज है इस फंक्शन का वो r है। सो रेंज बिलोंग्स टू r, नहीं, ठीक है। इसी में आता है कि अगर हमको y बराबर सिर्फ x होगा या mx होगा, m यहाँ पर स्लोप है, y बराबर mx, इसमें जो b टर्म्स था वो नहीं है, तो ऑब्वियस है b अगर 0 है तो ये लाइन कहाँ से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से। तो हम इसका अगर ग्राफ बनाएंगे y बराबर mx का, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। y बराबर mx का अगर ग्राफ देखोगे तो वो ओरिजिन से पास होने वाला लाइन है, ठीक है ना, y बराबर mx। तो हम इसका भी रेंज बताएंगे क्या, r ही होगा। मतलब कोई भी x में लीनियर फंक्शंस अगर है तो इसका रेंज जो है वो r है और उसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एकदम ध्यान से देखते जाओ और तुमको रेंज निकालने के लिए कब सीख जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। आसानी से तुम रेंज निकाल पाओगे। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक लेते हैं, सपोज करो कि y बराबर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टर्म्स लेते हैं। तो इसमें तुम देखो कि इसका जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोलिक नेचर का होता है, ठीक है, पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक का मतलब है कि पैराबोला अप होगा या पैराबोला डाउन होगा, इस तरह का पैराबोला होगा।
तो ये जो पॉइंट्स है ये इसका वर्टेक्स है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। और इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिखते हैं -b/2a, -d/4a, ये इसका कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि जो y का वैल्यू है -d/4a, ये हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये ग्राफ कब होगा, तो जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a पॉजिटिव होगा, और ये ग्राफ कब होगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट a निगेटिव होगा। तो a अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, a अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, दैट इज -b/2a, -d/4a। यहाँ पर d का मतलब है, कैपिटल D का मतलब d² - 4ac से है। ऐसे कितना जो भी टर्म्स आएगा जो क्वाड्रेटिक होगा, इसका नेचर पैराबोलिक है, ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। पैराबोला अप होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, पैराबोला डाउन होगा व्हेन a इज लेस देन 0। ऑब्वियस है कि जब पैराबोला अप होगा तो y का जो मिनिमम वैल्यू है वो यही है, दैट इज -d/4a। और ये अगर पैराबोला डाउन है तो y का मैक्सिमम वैल्यू -d/4a है। तो ऐसे केसेस में कह रहा है कि जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन -d/4a से इंफिनिटी होगा अगर a पॉजिटिव है, और -इंफिनिटी से -d/4a होगा अगर a निगेटिव है। राइट, ठीक है ना, इसको याद रखना है कि जब भी हमको कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ax² + bx + c, तो हम देखेंगे कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a कैसा है। a अगर पॉजिटिव है तो इसका जो रेंज होगा वो -d/4a से इंफिनिटी लिखेंगे, जो a निगेटिव होगा तो -इंफिनिटी से -d/4a होगा। पैराबोला अप होगा, पैराबोला डाउन होगा, उससे हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ का जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट्स ये है, ये वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में होगा वहां से हम पहचान लेंगे, और फिर हम ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, 2-3 चीजें और भी याद रख सकते हो कि इसमें x0 करके हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब y एक्सिस को कहाँ कट करता है, तो y एक्सिस को जहां कट करता होगा वहां x0 होगा। जब x0 हो जाएगा तो y का वैल्यू c हो जाएगा। और सिमिलरली y कहाँ 0 हो रहा है वो ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे ही पैराबोला बनाओगे उससे तुमको पता चल जाएगा। y जहां 0 होगा उसी को रूट्स बोलते हैं, इस फंक्शंस का रूट्स होगा, मतलब x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो बाय द वे अगर तुमको और डिटेल्स में जाना है तो हम y0 करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि x का हमेशा रियल वैल्यू आए, क्योंकि इस फंक्शंस का रूट्स रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसका ले रहे हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, इसको लिख लो। मान लो कि हम कोई कर्व ले लिए y = x² - 5x + 6। ठीक है, x² - 5x + 6। इसको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं या 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, तुम अपने से एक बार ट्राई करो। ठीक है, समझ में आया कुछ? ठीक है, इसमें देखो कि a जो है वो पॉजिटिव है, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अप होगा। -b/2a, तो -b/2a जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 5/2 -b/2a, और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, d है b² दैट इज 25 - 4ac दैट इज 24 जो कि 1 है, तो -d/4a -1/4 है। तो ये देखो जैसे इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया 5/2 -1/4, तो रेंज की जब बात है तो रेंज तो हमें पता चल गया -1/4 से इंफिनिटी ही होगा। ठीक है, इस फंक्शंस का जो रेंज है वो -1/4 से इंफिनिटी ही है। लेकिन अगर हम ग्राफ देखेंगे ना तो और भी आसानी से हमें पता चल जाएगा। सपोज करो कि ये जो ये x एक्सिस और y एक्सिस है, इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट्स है, जो वर्टेक्स है, वो कहाँ पर है, 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि x जो है पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो कहीं कहीं यहाँ होगा। अब है कि जब x 0 करोगे तो y का वैल्यू 6 है, मतलब ये इधर कहीं कट कर रहा है ऊपर में, तो ग्राफ हम फ्री हैंड बताएंगे कि ये ग्राफ कहीं कहीं इस तरह का नेचर होगा। ये पैराबोला अप है। ठीक है, पैराबोला अप है, ये इसका वर्टेक्स होगा जो 5/2 -1/4 है। ठीक है ना,
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेंज का मतलब क्या, y का वैल्यू। तो तुम y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू कहां से आया, तो y का सबसे मिनिमम वैल्यू -1/4 है और मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा इसमें, -1/4 टू इन्फिनिटी, ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, सो y बराबर अगर x² - 4x + 6, या हमको कोई भी कर्व होगा, मान लो कि एक एग्जांपल और ले रहे हैं। ठीक है, देखो सपोज करो कि हम ले लिया y बराबर x² + x + 1। ठीक है ना, इसका देखो जो वर्टेक्स है वो क्या आ जाएगा, -1/2, और डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना है, b² दैट इज 1 - 4ac दैट इज 4, तो ये आ गया -3। हमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, -d/4 है, तो -3/4, इसका मतलब -1/2 3/4, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स आया। ये वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो हम फ्री हैंड स्केच कर देंगे। तो जैसे ही वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर हुआ, इसका मतलब इसका कोई रूट्स नहीं रहा होगा। ऐसे भी तुम देखोगे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया, तो इसका कोई रियल रूट्स तो है नहीं, मतलब x एक्सिस को तो कहीं कट कर नहीं रहा है। तो हम ग्राफ जो बनाएंगे ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका वर्टेक्स आ गया। ये जो पॉइंट्स है वो तुम देख लो क्या आया था, x जब 0 करेंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला 0,1 है। और ये जो पॉइंट्स है वो तुम्हें आया है -1/2, 3/4। सो हमारा रेंज क्या हुआ, y का मिनिमम वैल्यू दैट इज 3/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। सो y बराबर अगर कोई भी x² + bx + c टाइप का होगा, इसका ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं और इसका हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में आता है कि अगर हमको सिंपल y बराबर x² है। ठीक है, अब देखो कि अगर हमको एक चीज दो चीज इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हमको x पर रेस्ट्रिक्शंस होगा, इसमें अगर x पर रेस्ट्रिक्शंस होगा, इसको ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। सपोज करो कि हम y बराबर x² ले रहे हैं, y बराबर x²। ठीक है ना, और इस x² का, इसमें देखो कि b और c का टर्म्स नहीं है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक अप होगा। वर्टेक्स कहां आ गया, 0 0 पर, तो ये इस तरह से आ गया। इसका डोमेन क्या है, r है। ठीक है, इस फंक्शंस का जो डोमेन है वो r है, और इस फंक्शंस का रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी हो गया, 0 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है ना, 0 सबसे मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अगर तुमको इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस हो जाए, ठीक है, अब देखो कि अगर हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस आ जाए कि डोमेन r नहीं है, हमको रेस्ट्रिक्ट कर दे कि डोमेन r नहीं है, तब बताओ। तो अगर हमको कहीं पर y बराबर x² का रेंज पूछ रहा हो और x की वैल्यू कर रहा हो कि 1 से लेकर के 4 के बीच में है, ध्यान से देखना, 1 से 4 के बीच में x है, तो हम इसमें आसानी से कट करके निकालेंगे। हम ग्राफ बनाएंगे y बराबर x² का। देखो कैसे निकाल रहे हैं, y बराबर x² का हम ग्राफ बना दिए, इस तरह से y बराबर x² का ग्राफ बना दिए। इसमें हम x का वैल्यू 1 से 4 कंसीडर कर लेंगे, तो 1 कहीं पर यहाँ रहा होगा और 4 कहीं पर यहाँ रहा होगा। तो 1 पर जो वैल्यू है उसको देखो और 4 पर जो वैल्यू है उसको देखो, इस तरह से हम ग्राफ को एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, और जो रेस्ट पार्ट है वो ग्राफ का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डोमेन में हमारे नहीं है। ये डोमेन से ये पार्ट हट गया, यहां से भी ये पार्ट हट गया। ठीक है, अब तुम देखो कि 1 से 4 के बीच में फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, तो मैक्सिमम हमको दिख रहा है 4 पर आ रहा है, और 4 पर वैल्यू क्या होगा फंक्शंस में, यहाँ 4 पुट कर देंगे तो ये 16 आया होगा, और मिनिमम वैल्यू 1 पर आ रहा है, 1 इसमें पुट कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो तुमको देखना है y का मिनिमम कितना आया, मिनिमम इज 1, और मैक्सिमम कितना आया 16। सो रेंज क्या हुआ, इस फंक्शंस का जो रेंज है वो है 1 से लेकर के 16, इस तरह से। ठीक है ना, बहुत सिंपल है कि अगर हमको y बराबर x² है और x का वैल्यू हमको रेस्ट्रिक्ट करके दे दे, x अगर रेस्ट्रिक्टेड नहीं था तब तो इसका डोमेन r है, तब इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन अगर x तुमको 1 से लेकर के 4 दिया हुआ है तब इसका रेंज 1 से लेकर के 16 है। फिर से देखो, इस तरह से तुमको रेस्ट्रिक्शंस आते रहेगा और तुमको कैसे उसमें से रेंज निकालना है वो तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, मान लो कि y बराबर हमारा x² है और तुमका बोलेगा कि x का वैल्यू जो है वो -2 से लेकर के मान लो 4 तक है, और तब इसका रेंज बताओ, मतलब x तुम्हारा यही है और इस केस में तुम x² का रेंज बताओ, मतलब y का वैल्यू तुम बताओ। तो फिर से देखो इस ग्राफ में सेम ग्राफ हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, y बराबर x² का ग्राफ बना दिए।
ठीक है। हमारा x जो है वो -2 से 4 है, तो -2 कहीं यहाँ रहा होगा, 4 कहीं यहाँ रहा होगा, ऐसा हमने सपोज कर लिया। -2 पर जो वैल्यू है वो हमको यहाँ मिल रहा होगा, 4 पर जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर मिल रहा होगा, सपोज करो, ठीक है। -2 पर जो वैल्यू है वो हमको मिल रहा होगा, इसमें -2 पुट कर देना, दिया आ गया होगा 4, और 4 पर जो वैल्यू मिल रहा होगा वो मिल रहा है हमको 16। हम क्या करेंगे, -2 से लेस जो भी ग्राफ है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, और 4 से आगे जो ग्राफ है उसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू तो -2 से लेकर के 4 ही है, ठीक है ना। जब -2 से 4 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर का देखो, एक्स स्क्वायर हमारे पास ये ग्राफ बचा, ये ग्राफ बचा एक्स स्क्वायर का। इस ग्राफ में सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, ऑल्दो -2 पर 4 आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ का मिनिमम वैल्यू तो यहाँ आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू हम देख रहे हैं 16 आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के 16 होगा, ठीक है ना। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 16। ऐसे हम ग्राफिकली इसको चेक करेंगे, ठीक है। जब x का वैल्यू हमको रेस्ट्रिक्टेड कर दे, -2 से 4 कर दिया, तब इसका रेंज जो है वो बदल गया। अदरवाइज इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी था, बट x अगर -2 से 4 हुआ तो हम दोनों साइड में स्क्वायर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, बहुत सारा गलती हो जाता है इसमें, स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। -2 और 4 दोनों साइड में अलग अलग है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 पर आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रेंज है वो 0 से 16 है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें कट करते हैं। सो अगर हमको क्वाड्रेटिक आता है और उसमें x का वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड है तो हम उसका रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें दिया हुआ है y बराबर x² प्लस x प्लस 1, अभी इसका ग्राफ बनाए थे, x² प्लस x प्लस 1, और तुमसे पूछ रहा हो कि x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका रेंज बताओ। मतलब इसमें x का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है, x का वैल्यू निगेटिव नहीं है, ऑल्दो इसका ओरिजिनल डोमेन R है, हम x पर क्या किए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें आसानी से क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है, ठीक है। ग्राफ से हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आया था, ये वाला पॉइंट्स आया था -1/2, 3/4, ऐसे हमने ग्राफ बना लिया। बहुत ही सिंपल है, तुमको x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट से हमको आगे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो पीछे का ग्राफ है उसको यहाँ से धीरे से हटा देंगे, ये हट गया ग्राफ, ठीक है ना। इस पार्ट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं। अब जो पार्ट हमारा x है उसमें तुम देखो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आया, तो यहाँ पर जब 0 हमारा है, x बराबर 0, चूंकि 0 इसमें इंक्लूडेड है, तो 0 पर वैल्यू कितना आ रहा होगा, ये वैल्यू आ गया 1, 0,1, और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसमें 1 से इन्फिनिटी, ऐसे, ठीक है। देख लो 0 से बड़ा था तो रेंज आ गया क्या, 1 से इन्फिनिटी, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये तुम अगर समझ में आ गया तो बहुत आसानी से तुम रेंज कैलकुलेट कर लोगे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम एग्जांपल ले लिए y बराबर x² माइनस x प्लस 1 का। अब इसका वर्टेक्स हम चेंज कर दिए, जैसे ही x में माइनस आ गया तो इसका वर्टेक्स आ गया होगा 1/2, 3/4, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं, 1/2, 3/4, और x जो है वो सेम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x जो है वो हमको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका जब हमको कहेगा रेंज निकालने के लिए इस x के लिए, तो फिर से देखो अब ग्राफ ये नहीं रहा, ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, तो अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये वाला पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स आया 1/2, 3/4, और हमको x क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट से हमको आगे का पॉइंट्स दिया हुआ है। तो हमें अभी क्या बोले कि जो ग्राफ में नहीं है, जो x नहीं है, उधर जो ग्राफ है उसको हटा दो, हटा दिए। ऑल्दो ये पॉइंट्स 0,1 है, ये पॉइंट्स 0,1 है, लेकिन फंक्शंस का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आया, तो इस फंक्शंस का जो मिनिमम वैल्यू है वो तुम देखो 3/4 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, 3/4 है मिनिमम वैल्यू। तो हमारा जो रेंज है वो इस फंक्शंस का हमको देखना है, सबसे मिनिमम y का वैल्यू कहाँ आया, तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही आया 3/4। किस x के लिए आया, वो 1/2 के लिए आया, तो
तो हमको तो रेंज चाहिए ना, मतलब y का वैल्यू चाहिए, तो हम रेंज लिखेंगे 3/4 टू इन्फिनिटी। हम ये 1 से इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, 3/4 से इन्फिनिटी। तो हमें अगर एक्चुअल में जो फंक्शंस है उसका ग्राफ पता हो और फिर जो x पर कंडीशंस है वो कंडीशंस के थ्रू हम ग्राफ में ऑब्जर्व करें तो हम बहुत ही आसानी से उसका रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक होगा उसका तुम रेंज आसानी से अब कैलकुलेट कर सकते हो। तुम देखो कि डोमेन ओरिजिनल है या डोमेन में कुछ कट किया हुआ है। अगर डोमेन ओरिजिनल है तो जो रेंज बताए वही होगा, अगर कट किया हुआ है तो जैसे हम अभी तुमको ग्राफ में कट करने के लिए बताए उस हिसाब से कट कर लो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्यूबिक फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि क्यूबिक फंक्शंस जो है वो अगले लेक्चर्स में बताते हैं, अभी तुमको क्वाड्रेटिक बताए। ठीक है ना, क्यूबिक फंक्शंस जो है वो अगले लेक्चर्स में तुमको बता रहे हैं कैसे हम उसका रेंज निकालते हैं।